Hello all. Today's topic is nutrition in plants. So, in this video we discuss about autotrophic mode of nutrition, what is photosynthesis and site for photosynthesis, exactly the mechanism of photosynthesis like light reaction followed by dark reaction. At last we discuss about the factors that affect the rate of photosynthesis. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए टू गेट कंटिन्यूअस अपडेट्स लाइक माय नेक्स्ट वीडियोस विल बी ऑन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो कंटिन्यूअस अपडेट्स के लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए. लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सी वी नो दैट ऑटोट्रॉफ मींस ऑटो मींस व्हाट? सेल्फ. दैट इज सेल्फ. Troph means what? Nutrition. So self nutrition, what does it mean? Exactly, organisms that can make their own food, right sir? They do not depend on any other organism. They make their own food by synthesizing certain organic compounds from inorganic like CO2, H2O, right? From here they can make their own food, that is carbohydrate in the form of monosaccharide glucose, further which is converted into starch which is a carbohydrate. So simple है. ऑटोट्रॉफिक मोड में they make their own food, अपना खुद का फूड बना लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं. तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? देखो इस वीडियो में तो हम फोकस करेंगे फोटोसिंथेसिस पे, बिकॉज ऑटोट्रॉफ का मतलब वो फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकता है एंड इट कुड बी कीमो ऑटोट्रॉफ आल्सो. कीमो ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है. अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब होगा जो लाइट एनर्जी के बेसिस पे ग्लूकोज बनाता है. कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब होगा यहां जो एनर्जी मिलेगा वो केमिकल रिएक्शन से मिलेगा. सो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एटीपीस बनेगा और अपना ग्लूकोज बना लेते हैं. सो ऐसे टू टाइप्स है. एक फोटो ऑटोट्रॉफ है, जैसे आपके प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉफ से बिकॉज दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द एनर्जी लिबरेटेड इज stored in the form of ATP. Further, those ATPs are consumed by plants for making food. So photo autotroph, chemo autotroph. So basically autotroph समझ गए ना? Those who can make their own food are autotrophs. Now what is photosynthesis then? देखिए photosynthesis का मतलब क्या है? photosynthesis, photo का मतलब हो गया light, so here synthesis, it is about making of food, exactly making of carbohydrate. जैसे मैंने अभी बताया आपको photosynthesis में क्या होता है? CO2 plus H2O, right sir? In the presence of chlorophyll and sunlight, glucose is prepared. Glucose is prepared. So photosynthesis, light based synthesis of glucose को आप photosynthesis बोल सकते हैं. अब इस रिएक्शन को मैं लास्ट में डिटेल में डिस्कस करूंगा. तो ऑटोट्रॉफ में कौन लिख सकते हैं, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म को लिख सकते हैं? एक तो आप सबको पता है प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, सो वो हो गया ऑटोट्रॉफ. द नेक्स्ट वन ब्लू ग्रीन एल्गे विच इज साइनोबैक्टीरिया, वो भी अपना खुद का फूड बना सकते हैं, तो वो भी ऑटोट्रॉफ कैटेगरी में आते हैं सर. अब कीमोट्रॉफ्स के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसिस्टिस, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं. आप अभी इस पे फोकस करो. लेट अस सी फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन भी समझ गए. इट इज सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक CO2 एंड H2O. अब एग्जैक्टली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है. तो मैं बताऊं यहाँ पे ग्रीन पार्ट्स, प्लांट में ग्रीन पार्ट्स कहाँ है, फिर आप बताओ ग्रीन पार्ट्स कहाँ है. सो मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इज अ लीफ ओनली. लेकिन ग्रीन पार्ट्स का मतलब जैसे आपका स्टेम है, यंग स्टेम ग्रीन कलर होता है वहां पे भी, लेकिन मेन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर कौन सा है? लीफ है. लीफ इज द मेजर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर. ओके, अगर आप इस लीफ का क्रॉस सेक्शन देखेंगे, सपोज मैं इसे बोला लीफ, लुक एट हियर, तो ये एक लीफ हो गया,
ठीक है, you know this one is called midrib and veinlets fine sir. सो इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, इसे काटते हैं सर, क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा फिर आपको, ठीक है। जैसे मेरा हाथ है, इसे आप समझिए लीफ है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, अपर सरफेस, लोअर सरफेस एंड दिस सेक्शन। सो ये अपर सरफेस, अपर एपिडर्मिस, लीफ, इसे लीफ समझो अभी के लिए। तो ये हो गया अपर एपिडर्मिस, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। एंड दिस वन इज व्हाट, द मेन टिश्यू, मेजर टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू। तो इधर देखिए क्रॉस सेक्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है। लुक एट हियर, दिस इज अपर एपिडर्मिस, राइट सर, अपर एपिडर्मिस, fine, upper epidermis, and this one is a lower epidermis, fine, upper epidermis of the leaf and lower epidermis of the leaf, समझ गए, जैसे हाथ को समझने बोला। so this is upper epidermis, this is lower epidermis and this is the major tissue। ये देखिए, ये आपका मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, एग्जैक्टली जहां फोटोसिंथेसिस होता है। so that is mesophyll cells, the entire मेसोफिल सेल्स, एंटायर टिश्यू को आप मेसोफिल सेल्स बोल दीजिए। तो वो जो मेसोफिल सेल्स है ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। उसमें भी आप देखिए टू पार्टीशंस है, ऊपर जो दिखा है आपको, ये सारे के सारे सेल्स देखिए, these cells are known to be palisade parenchyma, this is known to be palisade parenchyma, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूअस रहेगा, दिस इज palisade parenchyma। एंड नीचे भी है ना, इसे हम बोलेंगे स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस सर, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी? द मेजर डिफरेंस इज यहाँ एयर कैविटीज दिख रहा है आपको या इंटरसेल्यूलर स्पेसेस दिख रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एयर कैविटीज या इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा दिखेंगे। सो ऊपर देखो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है क्या, नहीं है, लगातार कंटिन्यूअसली बना है। सो दैट इज पैलिसेड पैरेंकाइमा, and this one is spongy parenchyma. So entire mesophyll is distributed into palisade and spongy, दोनों में भी फोटोसिंथेसिस होता है, दोनों आई मीन टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज लाइक पैलिसेड एंड स्पॉन्जी में, दोनों में। तो मेजर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक सेल क्या है यहाँ पे, मेसोफिल, याद रखिए। तो लुक एट हियर, ग्रीन पार्ट्स लीफ का सेल का नाम क्या है, लीफ में जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे वो है आपके मेसोफिल सेल्स। अब उसके अंदर आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ऑर्गेनल होता है। सो वी नो दैट हु आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, व्हिच ऑर्गेनल, प्लास्टिड ना, ग्रीन प्लास्टिड्स। तो ग्रीन प्लास्टिड्स आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट बोलिए आप, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या ग्रीन प्लास्टिड। तो उसमें आपको फोटोसिंथेसिस होगा, इट इज ऑर्गेनल। लुक एट हियर, ये जो डॉट्स है ये सब आपको किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन प्लास्टिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। तो हो गया, सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। लीफ एनाटॉमी में कुछ और पार्ट्स देखते हैं, जैसे कि ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, अपर एपिडर्मिस दिख रहा है या एपिडर्मिस दिख रहा है, अपर हो या लोअर हो। मेन पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ कुछ ऐसा देखिए, ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस होगा, इसे हम क्यूटिकल बोलेंगे। द वैक्सी सब्सटेंस इज क्यूटिकल, सो दिस इज क्यूटिकल। आप इवन लीफ को टच करिए, कभी ऐसे आप फील कर सकते हैं कि थोड़ा सा वैक्सी सब्सटेंस मिलेगा, तो इसका पर्पस है। देखिए एपिडर्मिस का काम क्या है, एपिडर्मिस इज फॉर प्रोटेक्शन, वो रूट एपिडर्मिस हो, स्टेम में हो या कहीं पर भी, लीफ में भी हो। तो एपिडर्मिस इज जनरली फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। उसके ऊपर का क्यूटिकल का भी वही रोल है, ठीक है। और भी रोल है, जैसे कि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर रहा है, ऊपर कोटिंग है, फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है। तो बेसिकली एपिडर्मिस क्यूटिकल प्रोटेक्शन के लिए है, और क्यूटिकल का काम क्या है, वो जो वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करेगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे आप बता दिए एपिडर्मिस का रोल क्या है। देन मेसोफिल समझ में आ गया, मेसोफिल के पैलिसेड क्लियर है, स्पॉन्जी क्लियर है, एंड पर्टिकुलरली आप देखिए लोअर एपिडर्मिस में आपको स्पेस दिख रहा है ना, इसे आप स्टोमा बोलेंगे। सो दिस इज नोन टू बी स्टोमा, ये हो गया स्टोमा। स्टोमा सिंगुलर, स्टोमाटा प्लूरल, तो दिस इज स्टोमा। एंड यहाँ स्टोमा कवर्ड विथ
ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसे किडनी या बीन शेप ऑफ सेल्स होंगे। सो दीज आर गार्ड सेल्स, दीज आर गार्ड सेल्स। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। तो गार्ड सेल्स बोलो, ठीक है, किडनी या बीन शेप ऑफ सेल्स। क्या सर लोअर एपिडर्मिस में ही दिखेगा? हाँ, लोअर एपिडर्मिस में ही दिखेगा अगर वो डाइकॉट है तो। मोनोकॉट लीफ में क्या है? अपर एपिडर्मिस में भी होगा, लोअर एपिडर्मिस में भी होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट सर? द स्टोमा या स्टोमेटा। डाइकॉट में कहाँ होते हैं? लोअर एपिडर्मिस में होगा। लेकिन मोनोकॉट में कहाँ बता रहा हूं मैं? इन केस ऑफ मोनोकॉट आपको अपर एज वेल एज लोअर दोनों में मिलेगा। अपर एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा मिल जाता है, कवर्ड विथ व्हाट सर? किडनी या बीन शेप ऑफ सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। हो गया। लीफ एनाटॉमी में सारा पार्ट्स कवर हो गया। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, क्यूटिकल, मेसोफिल, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा, एंड इनसाइड द सेल्स, मेसोफिल cells, the major photosynthetic structure is what? Chloroplast is the major photosynthetic structure. अब इस क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। वैसे हम क्लास 9th में भी डिटेल में पढ़े, लेकिन यहाँ मुझे कंपार्टमेंट्स आपको समझाना है, डिवीजन ऑफ लेबर समझाना है। तो देखिए, सपोज मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ क्लोरोप्लास्ट को, या फिगर के थ्रू समझते हैं। लुक एट हियर, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड। तो आपको पता है ऑर्गेनल्स आप पढ़े थे ना क्लास 9th में, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ऑर्गेनल दिख रहा है ग्रीन प्लास्टिड है, तो इसमें आपको कितने मेम्ब्रेन्स होंगे? यू नो दैट इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। फाइन। तो आपको देखिए आउटर मेम्ब्रेन दिखा, यस दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, फाइन, एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, एंड इन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स वी हैव सी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। लेकिन हम फोटोसिंथेसिस में किस बात पे फोकस करेंगे? वो है डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए यहाँ कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये जो एक्वस फ्लूइड है, ये पूरा स्पेस जो है इसे आप स्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है, ये जो स्पेस है, या लाइक सी ये पूरा पार्ट जो है ये क्या है? स्ट्रोमा होगा। अब उसके अंदर है, उसके अंदर क्या है सर? उसके अंदर ये देखिए, दिस इज कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ सिंगल कॉइन, थाइलाकॉइड बोलेंगे। अब ऐसे बंच होगा तो इसे आप ग्राना। So you know what is thylakoid now? The single structure is thylakoid and the bunch is called as grana. तो स्ट्रोमा हो गया, ग्राना हो गया। देखिए दो कंपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, एक जो है ग्राना है और एक जो है स्ट्रोमा है। एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर परफॉर्मिंग व्हाट सर? मतलब वहाँ पे स्पेशली ये जो अभी फोटोसिंथेसिस के जो मैंने रिएक्शंस बोला, जैसे ग्राना इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन, आगे जो पढ़ने वाले हैं हम। So grana is the site for light reaction, and what about stroma? Stroma is the site for dark reaction. डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। ऐसे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों ये कंपार्टमेंट्स में होंगे। बाकी मैं इसके बारे में डिटेल में 9th में उसमें हम डिस्कस किए थे कि भाई इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, आरएनए होगा, राइबोसोम्स होंगे, दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स। सम ऑफ द प्रोटीन्स prepared by chloroplast it is known to be semi-autonomous organelle। ये सब हम पढ़े थे। तो बस मुझे यहाँ कंपार्टमेंट्स डिस्कस करना है। हो गया ना दो कंपार्टमेंट, तो एक ग्राना एंड स्ट्रोमा। तो ये था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। फर्स्ट टॉपिक मैंने कंप्लीट किया। क्या है टॉपिक यहाँ, क्या बताया सर? फर्स्ट टॉपिक देखिए ऑटोट्रॉफ समझ गए, एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉफ, प्लांट्स, ब्लू ग्रीन algae, साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? लाइट बेस्ड सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शुगर्स। तो इनऑर्गेनिक CO2 से इनऑर्गेनिक CO2 H2O मिलकर कॉम्प्लेक्स, सिंपल बिकम कॉम्प्लेक्स, तो वो आपका ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज फर्दर स्टोर्ड एज स्टार्च बाय द प्लांट्स। फिर आपको ऑटोट्रॉफ के टाइप्स, देन व्हाट इज द साइट? और एक बार यहाँ दे, ग्रीन पार्ट्स, देन द लीफ। एग्जैक्टली लीफ का एनाटॉमी देखिए, आप ऐसे हाथ को ही समझने बोला। मीसोफिल सेल्स है, मीसोफिल में क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है, ग्रीन प्लास्टिड ऑर्गेनल है, और उस ग्रीन प्लास्टिड के अंदर, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी आप यहाँ देखें। फिर क्यूटिकल क्या है, एपिडर्मिस क्या होता है,
ठीक है। पैलिसेड स्पॉन्जी मेसोफिल क्या होता है। देन दिस वन इज रिगार्डिंग क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, इनसाइड थाइलाकॉइड, ग्राना एंड फर्दर ये जो आपको दिख रहा है ना ये यस सर, इसे हम बोलते हैं लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला, या इवन यू कैन कॉल इट एज फ्रेट चैनल। स्ट्रोमा लैमेला बोलिए, फ्रेट चैनल बोलिए। तो ठीक है, ऐसे आपको दो कंपार्टमेंट्स बताया। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो हो गया, मैकेनिज्म समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में जैसे मैंने बताया आपको, एक होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होगा क्या सर, डार्क रिएक्शन। 2 स्टेप्स में आप मैकेनिज्म को समझेंगे। द सेकंड स्टेप इज व्हाट, डार्क रिएक्शन। तो ऐसे आपको 2 स्टेप है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म, राइट, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, मैं एक काम करता हूँ, एक थाइलाकॉइड बना देता हूँ। थाइलाकॉइड समझ गए ना, यस दिस इज थाइलाकॉइड, दिस इज थाइलाकॉइड। ये मेम्ब्रेन है और कुछ अलग नहीं, जैसे आप आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन देखे थे, यस सर, आउटर मेम्ब्रेन इनर में, वैसे ही थाइलाकॉइड एक मेम्ब्रेन है ना। आप मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े हैं ना, वैसा ही यहाँ भी ये भी एक मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब ये थाइलाकॉइड जो है, ओके, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है, इस एरिया को हम बोलेंगे ल्यूमेन, थाइलाकॉइड ल्यूमेन, एंड ये हो गया थाइलाकॉइड। अब यहाँ पे आप देखिए ऐसे बहुत सारे फोटो सिस्टम्स होंगे, इनर साइड आउटर साइड फोटो सिस्टम्स होंगे। यू कैन कॉल इट एज क्वांटोसोम, ओके, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ क्वांटोसोम। क्वांटोसोम का मतलब उसमें आपको पिगमेंट्स रहेंगे, क्लोरोफिल्स रहेंगे, या एक काम करते हैं, अभी आप इसको फोटो सिस्टम समझिए, ठीक है, फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम का मतलब आपको यहाँ पिगमेंट्स होंगे। कौन से पिगमेंट्स है आपको पता है, अभी हम लाइट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो लाइट रिएक्शन में आपको पता है व्हाट इज लाइट रिएक्शन, लुक एट हियर, द लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द लीफ, एग्जैक्टली मीसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, अभी जो मैंने बोला फोटो सिस्टम, यस, यहाँ देखिए बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। तो पिगमेंट्स का काम क्या है, पिगमेंट्स ट्रैप द लाइट एनर्जी, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। तो देखिए लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे पिगमेंट्स कहाँ होते हैं, उस फोटो सिस्टम्स में होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, क्या, किसका, पिगमेंट्स का। तो पिगमेंट्स की जब बात करते हो तो है सर क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में आपका टाइप्स है, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं। मेजर जो होता है क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन बी एंड ऑल आल्सो इंपॉर्टेंट। वैसे ही और भी कुछ पिगमेंट्स, जैसे कि मैं बताऊं फोटो सिस्टम में ज़ैंथोफिल्स होते हैं, ठीक है, ज़ैंथोफिल्स के साथ कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स, ऐसे फाइकोबिलिन्स, अगर वो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, स्टार पॉइंट आपको मैं, राइट सर, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae में क्या होता है, फाइकोबिलिन भी होगा, राइट सर, याद रखिए। फिर तो ब्लू ग्रीन algae की भी बात कर दी है, वहां कौन सा पिगमेंट है। तो पिगमेंट समझ में आ गया, कहाँ होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, फोटो सिस्टम में। नाउ दे कैन ट्रैप द लाइट एनर्जी। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे मैंने क्या बताया, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में इसी को देखिए आप फोटोकेमिकल फेज भी बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज व्हाट, फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज। बिकॉज हम लाइट की बात करेंगे, ये डे टाइम में होगा, इसी को हिल रिएक्शन बोलिए, बिकॉज हिल रिएक्शन, हिल, रॉबर्ट हिल साइंटिस्ट का नाम है, याद रखिए। चलिए और एक स्टार पॉइंट, लाइट रिएक्शन रॉबर्ट हिल, हो गया। चलिए इसमें मैंने बता दिया। देखिए पहले तो आपका एनसीईआरटी में जो स्टेप्स है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या दिया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय व्हाट, क्लोरोफिल, दैट इज फर्स्ट स्टेप। तो अभी आप ये पॉइंट तो समझ गए ना, जो पिगमेंट्स है लाइट को ट्रैप करेंगे। सेकंड स्टेप में दिया है कि भाई वो जो लाइट एनर्जी है, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी, पिगमेंट्स आर
लाइट को ट्रैप किया है ना, उस एनर्जी को स्टोर करना है ना, तो कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बनाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है सर? बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बोल के बताइए। लास्ट स्टेप जो है आपको CO2 का रिडक्शन, CO2 reduced into what sir? C6H12O6, what is that? ग्लूकोज बनेगा। तो ये 3 स्टेप आपके एनसीईआरटी में दिया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी पिगमेंट्स ट्रैप करते हैं, उस एनर्जी को फिर स्टोर भी तो करना है, तो दे कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP NADPH। अब वो कैसे पॉसिबल होगा? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो ये है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जैसे वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये तो पढ़ाऊंगा मैं, स्टेप्स बता दिया, तो केमिकल एनर्जी बन जाता है। अब उस केमिकल एनर्जी को यूज करो थर्ड स्टेप में, किस लिए? कन्वर्शन ऑफ या रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। ऐसे 3 स्टेप्स में आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको, ये तो एनसीईआरटी लाइंस है, अब यहाँ हम तो डिटेल में कर रहे हैं ना, जैसे कि फर्स्ट स्टेप समझा रहा हूँ, लाइट एनर्जी ट्रैप्ड बाय पिगमेंट्स। ये पॉइंट समझ में आ गया? कहाँ होते हैं पिगमेंट्स? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। फोटो सिस्टम में कौन से पिगमेंट्स है? लिस्ट आपके पास है। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या होगा लाइट रिएक्शन में? देखिए, फोटोकेमिकल फेज बोलो, हील रिएक्शन बोलो, इसमें क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? जैसे ही लाइट को आप ट्रैप करते हो, ठीक है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हो, फोटॉन्स को ट्रैप करते हो, फिर वाटर का स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा तो आपको क्या क्या मिलेगा? हाइड्रोजन का मतलब क्या क्या होता है? हाइड्रोजन का मतलब H+ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आप यहाँ पे 2H2O लिखो तो यहाँ O2 हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होगा। ठीक है, समझ गए ना? तो ये आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट स्टेप है लाइट रिएक्शन में। जैसे ही वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ब्रेकडाउन होता है, फर्स्ट स्टेप में लाइट को ट्रैप किए एंड लाइट एनर्जी या फोटॉन्स, फिर बताया कि आप उसी एनर्जी को यूज करके वाटर को स्प्लिट करते हो, ब्रेक करते हो, उसी को फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, लाइट बेस्ड फोटोलाइसिस, लाइट बेस्ड ब्रेकडाउन ऑफ वाटर बोले तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, राइट, लाइट बेस्ड वाटर का ब्रेकडाउन। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ जो प्रोटॉन आया, ये किस लिए? ऑक्सीजन तो अभी आप देखे थे ना, स्टोमेटा के थ्रू CO2 अंदर आएगा, मेसोफिल सेल के अंदर आने के बाद एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बन जाएगा। फिर ऑक्सीजन अभी जो रिलीज हुआ है ना, वो सेम मेसोफिल सेल से स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये तो पता है, ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया। नो, व्हाट अबाउट H+ एंड इलेक्ट्रॉन? सर H+ जो है इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ATP। ये तो आप केमी ऑस्मोटिक थियरी क्लास 11th में आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी आप इतना याद रखो, एक प्रोटॉन जो बना है ना, उसका काम क्या है? ये प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बस इतना याद रखो कि H+ का रोल क्या है, ये इससे ATP बनेगा। इलेक्ट्रॉन का रोल क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है इट इज used in making of what sir? NADPH, another power, assimilatory power, NADPH प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे समझ में आ गया, हम H+ को किस लिए? ATP के लिए, और इलेक्ट्रॉन को किस लिए? NADPH बनाने में यूज करते हैं। तो आप बताइए, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन? एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन में आपको मैं बता दिया, ATP और NADPH मिला एंड ऑक्सीजन मिला, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? व्हाट इज द साइट सर? थाइलाकॉइड बोलो या ग्राना? कहाँ होता है? थाइलाकॉइड बोलिए या ग्राना इज द साइट फॉर फोटोकेमिकल फेज हिल रिएक्शन। अब ये हिल रिएक्शन ग्राना में हुआ या थाइलाकॉइड, एग्जैक्टली थाइलाकॉइड में हुआ। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स है और यहाँ वाटर का स्प्लिटिंग होता है। एग्जैक्टली ये स्टार पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, वो जो मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ, ठीक है, इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ। तो पर्पस बता दिया, H+ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन का पर्पस क्या है।
ठीक है, एटीपी बना दिए, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी का मतलब समझ गए, लाइट रिएक्शन का मतलब समझ गए, एटीपी बना लिए, NADPH बना दिए, दैट इज केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करेंगे डार्क रिएक्शन में। क्या होता है डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में सर, अच्छा सर लाइट रिएक्शन का मतलब, अच्छा लाइट चाहिए मतलब ओनली डे टाइम ही होगा, है ना, ऐसा ही है ना, यस करेक्ट ओनली। लेकिन अच्छा सर डार्क रिएक्शन का मतलब क्या ये नाइट टाइम होता है, नो, डार्क रिएक्शन का मतलब नाइट टाइम नहीं होता है सर, डार्क का मतलब इसको लाइट की जरूरत नहीं है, डार्क रिएक्शन डजंट मीन दैट it is occurring at night time, it means it do not require any light, but light reaction के products चाहिए। light reaction के products ऑलरेडी आपको दिख रहा है क्या है, ऑक्सीजन को छोड़ दो वो तो रिलीज हो गया, ठीक है, ATP NADPH। इस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को हम डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे, जिसका मतलब है CO2 का जो कन्वर्शन होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर कौन है भाई, NADPH, H है ना उसमें हाइड्रोजन, सो NADPH, सो CO2 reduced into C6H12O6। तो ये डार्क रिएक्शन में CO2 रिडक्शन का मतलब समझा रहा हूं मैं, CO2 रिडक्शन इनटू ग्लूकोज का मतलब समझा रहा हूं। आप इसे 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, यहां मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। जैसे ग्लूकोज जो बन रहा है ना सर, कहां होता है, अभी तक आप थाइलाकॉइड में थे, बाहर आ जाओ, स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का साइट क्या है, स्ट्रोमा। अभी देखे थे ना एक्वस फ्लूइड, CO2 आ गया, CO2 ग्लूकोज बनेगा, और उसके लिए एसिमिलेटरी पावर, देखिए मैंने बोला CO2 ग्लूकोज बना, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में होता है, आफ्टर नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपको ग्लूकोज बनेगा, और उसी को आप समझ सकते हैं एज अ कैल्विन साइकिल, ठीक है, C3 साइकिल, वैसे आप C4 साइकिल, ठीक है, Calvin cycle is a C3 cycle and the C4 cycle Hatch-Slack cycle, ठीक है, ये जो पाथवे से 11th में आते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप बस इतना याद रखो, डार्क रिएक्शन किस साइकिल के थ्रू बन रहा है, तो कैल्विन साइकिल के थ्रू होता है, C3 साइकिल बोलो, C4 साइकिल के थ्रू फूड बनता है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बाद, लेकिन ये केमिकल रिएक्शंस में आपको एनर्जी चाहिए क्या, ATP कंज्यूम होगा, तो मिल रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम है, लगातार लाइट रिएक्शन से ATP जो मिल रहा है यहाँ यूटिलाइज होगा, बिकॉज यहाँ बात हो रहा है एंजाइम्स, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस की बात हो रहा है, यहाँ एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं ना, ठीक है, तो फिर आपको ग्लूकोज बन जाएगा बाय यूटिलाइजिंग ATP NADPH एज अ रिड्यूसिंग पावर इज द NADPH। अब मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन ही दे देता हूँ, देखिए आपका डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है ना, जिसका नाम RUBP, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट, ये CO2 को रिसीव करता है, तो फिर आपको 3 कार्बन का मॉलिक्यूल मिलेगा, कितने, 5 + 1 6 ना, तो डेफिनेटली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, फास्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब मैं इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज ये तो 11th में आता है बहुत डिटेल में, तो ऐसे रिएक्शंस के बाद, नंबर ऑफ रिएक्शंस के बाद फाइनल स्टेज में आपको क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिलेगा, बस इतना याद रखो। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डार्क रिएक्शन में जो एंजाइम चाहिए उसे हम बोलेंगे रूबिस्को। ATP का मतलब समझते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH निकोटिन अमाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिन अमाइन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। अब रूबिस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम की वजह से फूड सिंथेसिस होता है, जो फूड मिल रहा है ना, ग्लूकोज बन रहा है ना, इसी की वजह से, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ठीक है, ये एंजाइम का नाम है। तो आप डार्क रिएक्शन में ये सब देखोगे, कन्वर्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू C6H12O6, कैल्विन साइंटिस्ट का नाम है, हैच-स्लैक साइंटिस्ट का नाम है। तो डार्क रिएक्शन, जैसे लाइट रिएक्शन हील याद रखिए, तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन में आप याद रखिए कैल्विन को, हैच-स्लैक को याद रखिए, ओके सर। तो फिर मैंने बोला था लास्ट टॉपिक में फैक्टर्स डिस्कस करना है। फैक्टर्स क्या होता है सर, फर्स्ट फैक्टर जैसे में वाटर, देखिए नियरली 1% ऑफ वाटर is sufficient for making food, only 1%. So water cannot be a limiting factor for a plant.
टू मेक फूड, बिकॉज 1% मिल ही जाता है। हाँ, अगर वो डेजर्ट प्लांट है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। फिर मैं बात करूँ लाइट का, हाँ सर लाइट इंपॉर्टेंट है। पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, या आप इतना याद रखो, रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस रेट्स आर मैक्सिमम इन रेड लाइट फॉलोड ब्लू लाइट, ठीक है। और लाइट बहुत ज़्यादा ही मिला तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डैमेज होगा, उसे बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। लाइट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो आप बता दिए 400 to 700 नैनोमीटर्स का लाइट, उसे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलेंगे। ज़्यादा लाइट मिलने से क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डैमेज होगा, उस इवेंट को बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। नाउ CO2, अरे ये तो मेन है ना, CO2 से ही तो ग्लूकोज बना। तो CO2 की बात करते हैं तो आपको तो पता है 0.03% ऑफ CO2, CO2 लेवल्स बढ़ाते जाओ, फोटोसिंथेसिस रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ गया और CO2 बढ़ गया, वो टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वाटर, लाइट, CO2, और क्या है, टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर की बात करो, सो टेम्परेचर की बात करते हैं तो देखिए टेम्परेचर अप टू 40 डिग्रीज इज ओके, लाइक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है 40 डिग्रीज तक, ठीक है। 40 डिग्रीज से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है ना एंजाइम अमीनो एसिड से जो बना है, तो वो डैमेज हो जाएगा। तो 40 डिग्रीज से ज़्यादा नहीं, लेकिन 40 डिग्रीज में आपको सफिशिएंट, लाइक ऑप्टिमम, लाइक हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जैसे 25 to 40 डिग्रीज समझ लीजिए, इसमें फोटोसिंथेसिस ठीक से हो जाएगा। वो डिपेंड करता है C3 प्लांट है कि C4 प्लांट है, लाइक 35 डिग्रीज 40 डिग्रीज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। अब और क्या है, लाइट हो गया, वाटर हो गया, CO2 हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो फैक्टर्स की बात की है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिसाइड करते हैं। तो क्या समझ आया आपको, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट्स होता है आप पूछिए सर, और जितने भी जो डाउट्स होते हैं पूछिए, एंड कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, ज़रूर वीडियोस को शेयर करिए, ठीक है। बिकॉज कंटिन्यूसली आपको हर एक लाइफ प्रोसेस का, मतलब कंप्लीट बायोलॉजी का आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। फाइन।